राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी का किया गया अभिनंदन समारोह कार्यक्रम का आयोजन ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के जुबली हॉल में सोमवार को। वहीं इस अवसर पर कई गणमान्य अतिथि लोगों के साथ साथ आम लोगों की भारी संख्या में भीड़ जुटी। वहीं आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम के मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने अपना संबोधन भाषण में काफ़ी महत्वपूर्ण बातों को बोला। वहीं कार्यक्रम का संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया गया। तस्वीर में आप देख सकते हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी और मोहम्मद अली अशरफ फातमी और भी कई गणमान्य लोग। वे अपने स्थान पर बैठने आएंगे। जिनको जगह नहीं मिली है कृपया सहयोग प्रदान करेंगे। आपका सहयोग अपेक्षित है। आपके सहयोग से 2004 में मंत्रालय ज्वाइन किया था तो मुझे याद है कि उस वक्त 2.5 से 3% की जीडीपी का भारत सरकार खर्च किया करती थी, जो धीरे धीरे हम लोगों ने बढ़ाया। और अगर आपको याद होगा तो भारत सरकार में सिर्फ 20 सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती थी। 2004 और 9 के बीच में हम लोगों ने 20 यूनिवर्सिटी और खोली, यानी सिर्फ 5 साल के अंदर 40 यूनिवर्सिटियां बनी। मैं आपको बिहार के संदर्भ में ही बताना चाहूंगा। और उसी में हम लोगों ने मोतिहारी को यूनिवर्सिटी दिया था। किसी वजह से वो फंसा, फिर बाद में चल करके 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी, एक मोतिहारी में, गया में, लेकिन वो दिया हुआ 2004 और 5 ही का है। एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी नालंदा में बनी, उसके अंदर भी सारा सहयोग और पैसा हम ही लोगों का दिया हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे टेन्योर में जो 5 साल का वक्त है, बिहार को आईआईटी आया। बिहार के अंदर 16 केंद्रीय विद्यालय आया। बहुत की बिल्डिंग भी अभी तक नहीं बन पाई। 2009 में हम मंत्री से खत्म हो गए। उसके बाद दरभंगा ही का केंद्रीय विद्यालय आज तक उसको बिल्डिंग नहीं मिल सकी। हमने सीबीएसई का हेडक्वार्टर जो पहले इलाहाबाद हमारा होता था, उसको पटना लाए और लालू जी ने उसका उद्घाटन किया था। हम लोगों ने एनआईएस का हेडक्वार्टर इलाहाबाद होता था, उसको पटना लाए। इग्नू का रीजनल सेंटर दरभंगा लाए। 400 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय बिहार में हम लोग लाए। 400 आदर्श विद्यालय जिसको महात्मा गांधी ने अपने नेतृत्व में बनाया था, सभी को 12-12 क्लासरूम पूरे बिहार में दिया। इस तरह करके बड़े बड़े काम, जिसमें अलीगढ़ का किशनगंज का कैंपस है, मानू यानी मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी का दरभंगा में कैंपस है। जो कुछ याद है मैंने याद किया है। इस तरह के बड़े बड़े काम बिहार में हुए। लेकिन अगर आप 2014 से अब तक अगर कोई भी एक योगदान भारत सरकार से बिहार में आया हो तो उसको मालूम करना किसी बीजेपी के नेता से। अभी हमारे साथी बोल रहे थे कि यही सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन जाता, तो एक चीज तो ठीक कर लें कि कोई भी यूनिवर्सिटी जो एग्जिस्ट करती है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बन सकती। हाँ, एक नई यूनिवर्सिटी कहीं भी खोली जा सकती है। तो अब भारत सरकार का जो जीडीपी का 4.1 से 6% मात्र पैसा अलॉट होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो खर्च किया जाए। तो एजुकेशन में हम लोग कितने सिंसियर हैं
कितने सीरियस है इससे पता चलता है। अभी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हों जो बाप होंगे, कुछ तो पोते भी आपके पढ़ रहे होंगे। आप समझ लेना कि हिंदुस्तान जो आज सुपर पावर की हैसियत रखता है दुनिया के अंदर, और हम लोग गौरव करते हैं कि हमारा जो पास्ट है वो बहुत बड़ा है। हम लोग 14वीं-15वीं सदी में दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति होते थे दुनिया के। आज हम लोग थोड़ा नीचे हैं, लेकिन उस तरफ भी हम बढ़ रहे हैं। लेकिन जब तक ये अच्छी शिक्षा हमारे यहाँ नहीं आएगी, तब तक हम लोग दुनिया के विश्व गुरु नहीं बन पाएंगे। इस बात का ध्यान रखना।